स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा चैप्टर नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है। क्योंकि अगर क्लास 12th मैथ की अगर कहीं बात आती है तो सबसे पहले माइंड में आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक कवर होगा कॉन्टिन्यूटी का। अब कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले वो समझेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज जो 5.1 है वो है हमारी कॉन्टिन्यूटी की। अब कॉन्टिन्यूटी का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार। कोई भी चीज अगर कोई लगातार चल रही है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस या उसको हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको हम मैथ के अंदर कैसे यूज करेंगे। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपने क्लास 9th 8th से सीखा है ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना, और एक सिंपल सा ग्राफ होता है हमारा साइन एक्स का, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ होता है। किस तरीके से होता है हमारा, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ चलता है साइन का, ऐसे ही बनता है ना हमारा ग्राफ। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है, एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। कॉन्टिन्यूस ग्राफ क्यों कहा है हमने या इसको, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होने से मतलब है कहीं पे भी हमें पेन को उठा के दोबारा रखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। अब ऐसे ही मैं अगर एक डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ की बात करूं तो मान लेते हैं हम एक और ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ मैंने मान लो स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहां पे आने के बाद मैंने पेन को उठा लिया और फिर थोड़ा सा स्पेस देके फिर ग्राफ को स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो है मेरा वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्योंकि ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है एक पॉइंट पे यहां पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। और ये ग्राफ क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। इतनी बात समझ में आ गई। आप इजिली आप कोई भी ग्राफ को देख के पहचान सकते हो कि कौन सा ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है और कौन सा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की। मान लो हमारे पास फंक्शन है इस तरीके से दे रखा हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है, और इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या करते हैं हम, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। जो एफ एक्स होता है वो क्या देता है, हमारी वाई की वैल्यू देता है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो आपने 1 पुट की तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। एक्स की वैल्यू मान लो आपने 2 पुट की तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो वाई की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। और इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक पैराबोला यहां पे फॉर्म हो जाएगा, अपर पैराबोला। क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा था पैराबोला के बारे में। तो ये ग्राफ हो गया हमारा। अब यहां पे देखो, ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ऊपर तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्रेक होगा। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अब और देख लेते हैं एक एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू मान लो मोड एक्स दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा हमारा, बिल्कुल सिंपल है। ये x हो गया, ये y हो गया हमारा। यहां पे अगर मान लो x की वैल्यू आपने क्या पुट की, -1 पुट कर दी, तो मोड x में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 1। यहां पे -2 पुट कर दी तो यहां पे मोड x में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और ग्राफ कैसा बनेगा हमारा वो देख लो। यहां पे x की वैल्यू -1 है, -1 किस तरफ होगा, यहां पे, और +1 कहां पे होगा, यहां पे। देखो यहां आ जाएंगे पॉइंट। ये तो जीरो की लाइन होती है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -1 और ये +1। फिर -2 और +2 का है, -2 देखेंगे यहां से आ गया, +2 देखेंगे यहां आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी और नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी। तो ये हो गया हमारा मोड एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ भी क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। तो ये ग्राफ भी क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। इतनी बात समझ में आ गई। जो रेगुलरली ग्राफ बनेगा जिसमें हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ के अंदर काउंट हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं डिसकंटिन्यूअस का, किसी फंक्शन के थ्रू। ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और उसमें हमें दे रखी है दो कंडीशन बच्चों। क्या क्या दे रखी है, एक तो 1 और एक 2। 1 कब होगा, इफ x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन देगा 1। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
ऐसा एग्जांपल हमारा बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो हमारा फंक्शन 1 वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमारा फंक्शन 2 वैल्यू दे रहा है। अब इसका ग्राफ हमें अगर प्लॉट करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अब x एक्सिस के ऊपर देखो यहाँ पे 1, ये 2, ऐसे ही -1 -2 डाल दो। यहाँ पे भी y में भी 1 और 2 हो गया, यहाँ पे -1 और -2 हो गया। ये चीजें तो आपको पता है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करते टाइम इस तरीके से हम नोटेशन करते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या कहा है, x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से स्मॉल होंगी मतलब नेगेटिव होंगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1। समझ में आ रही है बात? x की वैल्यू जब लेस देन 0 होंगी तो रिजल्ट 1 आने का मतलब क्या है, y की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे लेस देन 0 का क्या है, ये वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, 1, ये होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो 0 से लेस मतलब इससे थोड़ी सी इधर से स्टार्ट हो जाएंगी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एक इस तरीके से ओपन इंटरवल दिखा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, जैसा कि दूसरी कंडीशन में देखो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो देखो यहां से स्टार्ट होगा x की वैल्यू 0 पे, तो ये ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। यहां पे एक्चुअल 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ क्या हो गए, हमारे डिसकंटिन्यूअस हो गए, क्योंकि रेगुलरली नहीं चल रहे हैं। अगर यहां पे भी इक्वल टू का साइन होता ना, फिर यहां पे भी क्या कर देते हम, डार्क सर्कल, और ये ग्राफ हमारा इस लाइन के ऊपर आके खत्म होता है और दूसरा ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पे हमारा एक्चुअल 0 नहीं होगा, 0 से हमेशा स्मॉल वैल्यू होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। ये भी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बात आती है कि हम कोई भी फंक्शन को हमेशा ग्राफ ड्रॉ करके कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक नहीं करेंगे। अब यहां पे एक मेथड निकाला गया लिमिट का, जो क्लास 11th में सीखा था, शायद आपको डिफिकल्ट लगा हो बट वहां से कुछ तो सीख के आए होगे, यहां पे और क्लियर हो जाएगा। उस लिमिट के टॉपिक को हम यूज करते हुए कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे अब थोड़ा सा। वैसे तो हमने क्लास 11th में सीख रखा है, इसलिए मैं कहता था क्लास 11th का बेसिक आपका 12th में यूज होता रहेगा। अब लिमिट्स के अंदर क्या होता था, हम किस तरीके से नोटेशन करते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू, कोई भी यहाँ पे लिमिट गिवन होती थी और यहाँ पे हमारा फंक्शन गिवन होता था, उस फंक्शन के ऊपर हमें इस लिमिट को यूज करना होता था। यहाँ पे और कोई भी हो सकता है वेरिएबल, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ y, ऐसे भी फंक्शन हो सकता है। तो जिसकी लिमिट होगी उसी का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इस एरो का मतलब क्या होता है हमारा, या तो इसको बोलते हैं बच्चों टेंड्स टू, या फिर क्या कहते हैं इसको, अप्रोचेस टू, कोई भी नाम यहां पे बोल सकते हैं। अब अप्रोचेस टू का मतलब क्या है, हम वहां पे पहुंच रहे हैं, ना कि एक्चुअल पहुंच गए हैं। ठीक है? अब मान लो आपको कोई लिमिट दे रखी है, x अप्रोचेस टू 2 दे रखी है, या फिर x अप्रोचेस टू 3 दे रखी है। इसका एक्चुअल मीनिंग x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 नहीं है। इनका एक्चुअल मीनिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 नहीं है, बल्कि x जो है वैल्यू 2 के नियर बाय पहुंच रहा है। अप्रोचेस मतलब बोला है ना, या टेंड्स टू, इसका मतलब x की वैल्यू जो है नियर बाय 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू नियर बाय 3 है। वो 3 से थोड़ी सी स्मॉल भी हो सकती है और 3 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। कैसे? ये हमारी नंबर लाइन होगी, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 3 कह रखा है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी स्मॉल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी, 2.9999 इस तरीके से, या फिर 3 से थोड़ी सी बड़ी ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3.00001 इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर 3.1 समथिंग भी हो सकती है, 10000। तो ये सभी वैल्यूज हमारी किस पे काउंट होंगी, x अप्रोचेस टू 3 पे। एक्चुअल 3 भी हो सकती है, 3 से थोड़ी सी स्मॉल भी हो सकती है, और 3 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। मतलब ये जो लिमिट है वो 3 के लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों तरफ लाई कर सकती है। अब इसी कंडीशन को देखते हुए आपने देखा होगा, हमने क्लास 11th में सीखा था लिमिट, अगर आपको दे रखी है x अप्रोचेस टू 3
और एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो हम क्या चेक करते थे, यहाँ पे दो कंडीशन बनाते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स। जो फंक्शन था हमारा 3 माइनस पे चेक करते थे, मतलब अगर हमारी लिमिट 3 से थोड़ी सी स्मॉल रह गई तो हम क्या यूज करते थे, 3 माइनस, मतलब 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस और एफ एक्स। इसका मतलब क्या, 3 प्लस का मतलब 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। उन दोनों वैल्यूज पे हम फंक्शन को चेक करते थे कि क्या रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे भी यही करना है हमें, इन पे हमें वैल्यू चेक करनी है, पहली एक्चुअल 3 पे भी, 3 माइनस पे भी और 3 प्लस पे भी। अगर तीनों का रिजल्ट हमारा सेम आ जाए, मतलब ये इक्वल टू इसके आ जाए, तीनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आ जाए, रिजल्ट क्या है, सेम, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर कोई भी नॉट इक्वल टू आ जाए, मान लो यहां पे सोल्व आउट किया आपने, आ गया 8, इसको सोल्व आउट किया मान लो आ गया 7, इसको सोल्व आउट किया इस पे भी आ गया 7, ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट ये नॉट इक्वल टू आ गया रिजल्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटीन्यूअस। और यहां पे सोल्व आउट करने के बाद एफ एक्स सोल्व आउट किया 3 पे, मान लो आ गया 4, इसको सोल्व आउट किया इस पे भी 4 आ गया, इसका रिजल्ट देखा उस पे भी 4 आ गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब ये बात समझ में आ गई होगी या नहीं आ गई। तीनों कंडीशंस पे अगर तीनों वैल्यू हमारी सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस। क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? अब पढ़िए एलन ऐप पर, जहां एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी तैयारी का हर पहलू। कंडीशंस पे अगर तीनों वैल्यू हमारी सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस। क्लियर? पिकॉक्स की आवाज आ रही होगी, आपको बड़ी अच्छी लगती है, क्लास 10th से सुनते आ रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे विलेज में रहता हूँ और पास में मंदिर भी है, बहुत सारे ट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स बोलते रहते हैं और नेचुरल साउंड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझ में आएगा हमें कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी किस तरीके से चेक होती है। ध्यान से देखो, हमें मान लो कोई फंक्शन दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो ऐसे कंडीशन में गिवन होंगे। x प्लस 2 फंक्शन काम करेगा हमारा कब, इफ x लेस देन 1 हो। अगर x की वैल्यू 1 से लेस हो तो हमारा फंक्शन होगा x प्लस 2। 0 कब होगा हमारा, इफ x इक्वल टू क्या हो, एक्चुअल 1 हो। और x माइनस 2 कब होगा, इफ x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1। अब यहां पे बात आती है कि लिमिट क्या ली जाए। यहां से देख लो, सभी बात क्या कर रहा है, वो 1 की बात कर रहा है, 1 से रिलेटेड है हमारी लिमिट, 1 से स्मॉल, 1 के इक्वल, 1 से ग्रेटर। तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट जो यूज करेंगे हम x अप्रोचेस टू 1 यूज करेंगे, और फंक्शन क्या होगा हमारा, एफ एक्स। ठीक है, सबसे पहला क्या काम क्या करना है आपको, f ऑफ 1 निकालना है। एफ एक्स आपको दे रखा था, ये फंक्शंस हैं, f ऑफ 1 निकालना है, मतलब एक्चुअल x इक्वल टू 1 हो तो हमारा f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। f ऑफ 1 आ गया, मतलब x इक्वल टू 1 पे हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 0। दूसरा हमें क्या चेक करना होता था बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अगर 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम हो तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस और एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 से छोटी वैल्यू पे ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2। अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 3। फिर हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ एफ एक्स, मतलब f ऑफ x प्लस देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस पे क्या होगा, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू पे x माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2, और यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब ध्यान से देखो बच्चों, f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू आया है हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स, और नॉट इक्वल टू क्या है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स। तीनों अलग अलग वैल्यू आई है, यहाँ पे 0 आया था, ये 3 आ गया, ये -1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, इस तरीके से चेक करना, सिंपल सा काम था।
क्लियर है? अब थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेते हैं हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के ऊपर किस तरीके से अलजेब्रा अप्लाई होता है। अब यहां पे बात आती है हमारी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं मैं, CONT से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं हम कंसीडर, आपने कोई दो फंक्शन मानने बच्चों, एक मान लिया fx, एक मान लिया gx, कोई भी दो फंक्शन है और दोनों के दोनों फंक्शन क्या है हमारे कॉन्टिन्यूस हैं। क्या है? fx भी और gx भी क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हमारा अलजेब्रा किस तरीके से अप्लाई होगा? अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीजें होती हैं। तो चारों चीजें देखेंगे हम। यहां पे देखो, अगर आपने क्या किया, fx प्लस gx कर लिया, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड कर लिया, आपके पास कोई नई चीज आएगी तो वो जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, कोई भी लिमिट हो सकती है, मान लो c लिमिट है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वही हम